हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 11.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस करवा दिए थे। होप आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और उससे आगे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगल एट द मिडल। एक गार्डन है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि बीच में क्या है स्टूडेंट? रेक्टेंगल है। एट एंड ऑफ इज सेमी सर्कल, और जिसके एंड जो है वो सेमी सर्कल्स है। अगर आप यहां से ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो टोटल लेंथ जो है वो गार्डन की हमें 20 मीटर दे रखी है, और टोटल ब्रेड्थ जो है वो 7 मीटर दे रखी है। यू हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस गार्डन यू हैव टू फाइंड। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे इसी क्वेश्चन को कि टोटल लेंथ जो है वो गार्डन की वो 20 मीटर है ना। तो इसमें स्टूडेंट ये जो सेमी सर्कल है ना, ये वाला सेमी सर्कल, इसका ये पोर्शन भी ऐड हुआ पड़ा है, यानी कि क्या है? ये पेरीमीटर, ये वाला पेरीमीटर भी इसमें ऐड हुआ पड़ा है ना। तो ये चीज भी पेरीमीटर है, रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये दोनों क्या है इसमें स्टूडेंट ऐड हुए पड़े हैं ना। तो अगर लेंथ ऑफ गार्डन या सॉरी लेंथ ऑफ हमें किसकी रेक्टेंगुलर पार्ट की निकालनी है, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द गार्डन, तो स्टूडेंट वो कितनी होनी चाहिए? देखो टोटल लेंथ जो है वो गार्डन की वो 20 मीटर है। एज टोटल लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर, तो उसमें से 20 में से क्या माइनस होगा स्टूडेंट? हाफ, ये जो रेडियस है इस तरफ से हाफ रेडियस, रेडियस इस तरफ से, एक रेडियस इस तरफ से, है ना। और देखो स्टूडेंट टोटल जो लेंथ डायमीटर है सर्कल का वो 7 मीटर है ना। तो हाफ स्टूडेंट इस तरफ से हो जाएगा, हाफ इस तरफ से, है ना। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 7/2 माइनस 7/2। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 20, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, -7, तो दैट इज 30 मीटर। ऐसी लेंथ ऑफ गार्डन तो पता लगी, ऐसे ही ब्रेड्थ एंड इट्स ब्रेड्थ, है ना। ब्रेड्थ कितनी होगी स्टूडेंट? वो तो हमें दे ही रखी है यहाँ पे, वो जो 7 मीटर इसका डायमीटर भी है ना सेमी सर्कल का, और क्या है? ब्रेड्थ भी है, तो वो है 7 मीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो स्टूडेंट वो कितना होगा? क्योंकि हमें ये डायमीटर जो है वो 7 दे रखा है, ये 7 है ना, यहाँ पे ऐसे बता रखा है ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो 7/2, जिसको चाहो तो आप 3.5 मीटर लिख सकते हैं। और स्टूडेंट क्या क्या निकालना हमें? एक तो फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? यहां से मैं एक काम करता हूं, इसको मार्क करता हूं A, ये B है, यहां से ये C, और ये स्टूडेंट ये मान लेते हैं D है। तो एक तो लेंथ आएगी आपके पास AB, एक लेंथ आपके पास आ जाएगी CD, और स्टूडेंट दूसरा क्या आएगा? 2 सेमी, ये सेमी सर्कल्स हैं, तो ये 2 क्या आएगा? सेमी सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस, है ना। तो स्टूडेंट जो लेंथ पेरीमीटर ऑफ गार्डन है वो आप लिख सकते हैं AB प्लस CD प्लस ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, तो सेमी सर्कमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट, तो देखो जो लेंथ ऑफ गार्डन ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द गार्डन था, है ना, जिसको मैंने यहां पे मैं उसको AB भी लिख सकता था, है ना, और एंड इट्स ब्रेड्थ, जिसको हमने अब क्या लिख रहा है? ब्रेड्थ तो हमारे पास इसमें आ रही है BC, है ना। तो लेंथ जो होगी AB, ब्रेड्थ जो है वो BC हो जाएगी, रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द गार्डन की, है ना। तो अब पेरीमीटर ऑफ गार्डन, देखो पेरीमीटर ऑफ गार्डन पूरा निकलेगा ना, तो AB यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो सारी बाउंड्री है ये सारी, वो है पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो स्टूडेंट AB हमारे पास आ रहा था 13, CD भी 13 है, दोनों इक्वल है, प्लस ट्वाइस
सेमी सर्कमफ्रेंस जो होगा वो पाई आर होगा, क्योंकि आपको पता है सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होता है वो 2 पाई आर होता है, सेमी उसका हाफ है ना, तो पाई आर। अब स्टूडेंट 13 प्लस 13 26 प्लस 2 पाई 22/7 और रेडियस जो है वो 7/2 ही है, तो ये स्टूडेंट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस 22 ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 48 मीटर। तो ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ गार्डन। और स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एंड इट्स एरिया, यानी कि एरिया ऑफ गार्डन। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ गार्डन में क्या करें, एरिया ऑफ गार्डन, अगर इसको भी हम स्टूडेंट ध्यान से देखते हैं एरिया ऑफ गार्डन में, तो हमारे पास एक सिंपल बन जाता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल है उसका एरिया ले लो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस स्टूडेंट दो क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल्स है, दो सेमी सर्कल है उनका एरिया ऐड कर लेना, तो ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल, ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास लेंथ जो है उसकी 30, ब्रेड्थ है 7, पाई 22/7 और रेडियस है हमारे पास 7/2, 2 बार लिख लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल करके 11 आ जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 91 प्लस 13 into 7 91 plus 7 into 11 77 में 2, तो स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास 91 प्लस इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 38.5, इन दोनों को स्टूडेंट ऐड कर लेना, 8 + 1 9, पॉइंट तो 5 एज इट इज और 9 3 12, तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास 129.5 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन जो आ रहा है 129.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 48 मीटर। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस डायग्राम को समझ लेना, ये गार्डन दे रखा है जिसका मिडल पार्ट क्या है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, और एंड्स जो है दोनों की क्या है वो सेमी सर्कल की फॉर्म में है। टोटल लेंथ जो है गार्डन की 20 मीटर दे रखी है, और ब्रेड्थ जो है उसकी 7 मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द गार्डन वो ध्यान से देखिए वो कितनी होगी, तो यहां से हाफ रेडियस यहां पे भी है, रेडियस यहां पे भी है, वो माइनस हो गया, यानी कि टोटल लेंथ थी 20, उसमें से एक तरफ से रेडियस दूसरा रेडियस माइनस कर दिया, तो 20 क्योंकि ये दोनों 7 ही बन जाएंगे, तो 20 - 7 13 मीटर लेंथ आ जाएगी गार्डन की। ब्रेड्थ तो देखो सेम ही है ना, ब्रेड्थ यही गार्डन की ब्रेड्थ है, यही क्या है दे रखा है हमें, जो गार्डन की भी और रेक्टेंगुलर पार्ट की भी ब्रेड्थ जो दोनों की सेम है, तो वो आ जाएगी 7 मीटर दे रखी है। लेंथ को हमने AB मान लिया, ब्रेड्थ को हमने BC मान लिया। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि दोनों एंड में सेमी सर्कल्स हैं, उनका रेडियस कितना है, ये टोटल डायमीटर हो गया, तो इसका हाफ कितना होगा रेडियस, तो 7/2, चाहो तो 3.5 मीटर लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन का मतलब हुआ अगर कोई यहां से A पॉइंट से चलना शुरू होता है, A से B तक जाता है, B से सेमी सर्कल से होता हुआ C पे आता है, C से फिर D पे आएगा, D से फिर सेमी सर्कल से होता हुआ A पे आएगा, ये क्या बन गया पेरीमीटर ऑफ गार्डन। लेंथ ऑफ द बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है दैट इज नोन एज पेरीमीटर, तो वो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन किसके इक्वल होगा, AB + CD + 2 सेमी सर्कमफ्रेंस। AB की वैल्यू 13, CD की वैल्यू 13, 2 सेमी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, इसलिए सेमी है तो पाई आर आ जाएगा। तो पाई 22/7 वैल्यू हमें मालूम है, रेडियस 7/2 है, 2 से 2 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये बचा जस्ट 22।
26 ये है, ये इन दोनों को ऐड कर लीजिए 48 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो आ जाएगा 48 मीटर। ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ गार्डन। तो लेंथ ऑफ एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ जो है गार्डन की 13 है, ब्रेड्थ जो है 7 है, और पाई 22/7, रेडियस 7/2, 7/2 लिख दिया। सॉल्व करके आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ गार्डन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, कहता अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर and corresponding height 10 centimeter. How many such tiles are required to cover the floor of area 1080 meter square? ओके स्टूडेंट, तो यानी कि आपको बता रखा है एक फ्लोर है, उसका एरिया आपको गिवन है, वो है 1080 मीटर सेंटी स्क्वायर, एंड उसको बनाने के लिए क्या लगी हुई है, रोम्बस शेप में टाइल्स लगी हुई हैं। और टाइल्स की क्या दे रखा है हमें, बेस भी दे रखा है और उसकी हाइट भी दे रखी है ना। तो हम बात करते हैं बेस ऑफ रोम्बस, बेस ऑफ रोम्बस शेप टाइल, उसका बेस है स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है स्टूडेंट उसकी वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आपको फाइंड करना है कि टोटल फ्लोर है उसको कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए, हाउ मेनी टाइल्स यू आर नीडेड, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन टाइल। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ वन टाइल जो किस शेप में स्टूडेंट, रोम्बस, जो किस शेप में स्टूडेंट, रोम्बस। यानी कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना होगा, एरिया ऑफ रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, एच फॉर हाइट, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, या जस्ट हाइट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइट का मतलब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये ध्यान रखना ना। तो बेस है 24, हाइट है 10, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट अगर हम देखें ध्यान से क्या देखा हमें, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का जो स्टूडेंट एरिया है वो कितना है हमारे पास, वो है 1080 मीटर स्क्वायर, जिसको स्टूडेंट हम मीटर स्क्वायर में, एक चीज ध्यान से देखना यहाँ पे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो ये दोनों की यूनिट क्या है, सेम होनी चाहिए, या तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में हो या दोनों मीटर स्क्वायर में हो। तो स्टूडेंट क्या करें, मैं यहां इसको मीटर स्क्वायर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, 1080। अब आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दैट्स व्हाई यहां पे 100 दो बार आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट 100 दो बार, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर कैसे आया, मीटर इंटू मीटर, मीटर को जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही दोनों मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दो बार हमारा 100 आएगा, तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ओके, तो एक इसका 100 और एक इसका 100, तो इसलिए 2 टाइम्स आपके पास 100 आएगा। ओके, अब हमें स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। उसका फॉर्मूला स्टूडेंट आपने याद रखना है, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ फ्लोर 1080, 100 अलग अलग लिखना, 100 लिख लो, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, वो आपके पास स्टूडेंट 240। तो ये 0 स्टूडेंट मैंने इसी से कैंसिल कर रहा हूं, और कटिंग कर लेते हैं। सबसे सिंपल कटिंग 2 से कर लो, ज्यादा बड़ी नहीं आती, ये आ जाएगा 54। अब तो 6 से कर लेते हैं यार, 6 2 12, 9
6 54 आपको पता ही है ना, और 2 से इसकी कटिंग कर लेना, ये आ जाएगा 50। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ टाइल्स कितनी बची हमारे पास, 9 इंटू 50 इंटू 100 है ना, 9 5 जा 45, और साथ में कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देना। इतनी टाइल्स जो है हमें चाहिए होंगी उस फ्लोर को कवर करने के लिए। क्लियर है या कुछ कॉम्प्लिकेटिव है? लुक एट, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रोम्बस शेप्ड टाइल, बेस जो है रोम्बस शेप्ड टाइल इज 24 सेंटीमीटर। तो बेस ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल 24 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने क्या करा, एरिया ऑफ वन टाइल यानी रोम्बस शेप में, तो बेस इनटू हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना, हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड टू कवर a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर, 1080 मीटर स्क्वायर। तो हमें फ्लोर का एरिया पहले से गिवन है, तो एरिया ऑफ फ्लोर वो है 1080 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये 1080 जो है मीटर स्क्वायर में था और एरिया ऑफ वन टाइल जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो दोनों की यूनिट सेम नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दोनों की यूनिट सेम करनी थी, है ना। तो मैंने क्या करा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर को 100 दो बार सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर स्क्वायर का होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये 2 बार मीटर थे, दोनों को 2 बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, 100 लगा दिया। उसके बाद स्टूडेंट नंबर ऑफ टाइल्स का आपने फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास ये है, ये सारा एरिया ऑफ फ्लोर है ना, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल 240। इनकी कटिंग कर लेना, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 45,000 टाइल्स जो है वो चाहिए। ओके, थैंक यू।